जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग टैली प्राइम की सीरीज़ देख रहे हैं और आज की सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की सीरीज में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और उसकी एंट्री अपने टैली प्राइम में कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करते हैं। सेकेंड चीज़ हम लोग को ये देखना होगा कि यूनिट ऑफ मेजर हमारा कैसे क्रिएट होगा। तीसरी चीज़ स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना हम सीखेंगे और चौथी चीज़ हमारा गोडाउन कैसे क्रिएट होगा, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। और पांचवा है हमारा स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि सर ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बिजनेस पुराना है और लास्ट फाइनेंशियल ईयर का जो बचा हुआ उसका स्टॉक होता है, वही हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कहलाता है। यानी अगर हमारा कोई बिजनेस पुराना है, जिस बिजनेस की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, और उस बिजनेस में जो पुराने स्टॉक बचे हुए हैं वो उस फाइनेंशियल ईयर के लिए तो क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे, लेकिन करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको उसकी ओपनिंग स्टॉक कहलाते हैं। और ये ओपनिंग स्टॉक की एंट्री हमको बैलेंस शीट से प्राप्त होती है। जब हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट बनती है तो उसमें जो लास्ट ईयर का बचा हुआ स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में मेंशन होता है, और करंट फाइनेंशियल ईयर में हमें उसकी एंट्री ओपनिंग स्टॉक के रूप में करनी होती है। ठीक है, तो आज की टॉपिक का मेन टॉपिक यही है कि आज हम ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कैसे करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसमें स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट करेंगे, यूनिट ऑफ मेजरमेंट को कैसे बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप को कैसे बनाएंगे, गोडाउन को कैसे बनाएंगे, और स्टॉक कैटेगरी को कैसे बनाएंगे। जो बच्चे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेकर और कंप्यूटर के अकाउंट्स के सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं, वो उनके लिए सीरीज़ देखना बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इसमें एक एक सीरीज़ को मैंने डेप्थली कवर किया है और एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया गया। जैसे आपको हूबहू काम करना है उसी तरीके के इसमें प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सपोज करिए हम किसी फर्म में काम करने जाते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है वो हमने लिया है, एक फर्म है, उस फर्म का नाम है गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, और 31 मार्च 2020 का जो इसका स्टॉक बचा हुआ है उसका विवरण यहाँ पर दिया गया है। मैं इसको मार्क करके आपको बता दे रहा हूँ। सपोज करिए 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है, और फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने पर हमारे पास स्टॉक में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारे पास लेनोवो के K6 नोट है, जो कि एक प्रकार का स्मार्टफोन है। यह लेनोवो कंपनी के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसकी कैटेगरी लेनोवो रखा गया है, और इस पर गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किया गया जो HSN कोड है वो 8517 है। इस पर GST 18% है, और इसको हमने अपने शॉप पर स्टोर किए हैं। इसकी टोटल 4 क्वांटिटी है, और एक का दाम 8,000 रुपये है। इस तरह टोटल 4 पीस का जो दाम हमारा हो रहा है वो 32,000 रुपये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो रेट दिया गया है ना, ये इंक्लूडिंग GST है, GST जोड़कर। यानी हमें ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक में जो बैलेंस शीट हमारी बनी थी लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, उसमें हमारे पास टोटल 3,20,000 का स्टॉक था। अब उस 3,20,000 के स्टॉक का विवरण यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उस 3,20,000 के स्टॉक में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे फर्स्ट आइटम लेनोवो K6 नोट है, जो कि एक प्रकार का स्मार्टफोन है। इसकी कैटेगरी लेनोवो इसलिए रखी गई है क्योंकि लेनोवो कंपनी के द्वारा बनाया गया है। आप स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी को अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा आइटम हमारा हुआई का P630 प्रो फ़ोन है। तीसरा आईफोन है। चौथा इसी प्रकार से हमारे सारे अकाउंट्स का हमने क्या कर रखा है कि जो लास्ट ईयर के बचे हुए स्टॉक थे उनकी एक लिस्ट बना रखी है। अब इसकी एंट्री हमको टैली प्राइम में कैसे करना है, वह चीज़ हमको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने अपनी कंपनी को ओपन कर रखा है, और कंपनी ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारी कंपनी जो हमने पहले से बनाई थी इसी सीरीज में, उसकी बैलेंस शीट को जो आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो डिफरेंस आ रहा है ओपनिंग बैलेंसेज में वो 3,20,000 रुपये का था। जब बैलेंस शीट की एंट्री मैंने आपको बताई थी तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक की वजह से आया था, क्योंकि जिस समय बैलेंस शीट हमको प्राप्त हुई थी उस समय हमें ये नहीं पता था कि हमारे पास स्टॉक कितने बचे हैं। हमें तो ये पता चल गया कि हमारे पास स्टॉक टोटल 3,20,000 का है, लेकिन उसमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि 3,20,000 में कौन कौन से स्टॉक आइटम है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, उसका कितना रेट है।
तो अगर आज हम सक्सेसफुली इस बैलेंस शीट की एंट्री करेंगे, इस स्टॉक की एंट्री करेंगे, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है सबसे पहले तो ये डिफरेंस खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक के सामने जो कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही है वहाँ पर ये बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा 3,20,000 रुपये का, और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएगी, पूरी तरह से सेचुरेटेड हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम इनकी स्टेप बाय स्टेप इनकी एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केप से वापस आना होगा, और वापस आने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट के ऑप्शन पर जाएंगे, और क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद हमको सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाना होता है। तो स्टॉक ग्रुप पर जैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पर हमारा ग्रुप का नाम पूछा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो ग्रुप आपको दिया जा रहा है वो फर्स्ट ग्रुप आपका है स्मार्टफोन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्मार्टफोन के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे। तो हमने यहाँ स्मार्टफोन को कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। ये पहला हमारा ग्रुप हो गया। अब चूँकि यह हमारा स्मार्टफोन कैसा है, यह एक प्रकार का फ़ोन है। सॉरी, मैं गलत मेनू में आ गया था। हमें जाना है यहाँ पर क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत जाकर हमें सबसे पहला स्टॉक ग्रुप बनाना है स्मार्टफोन के नाम से। तो यह प्राइमरी ग्रुप इसको रखेंगे। प्राइमरी इसलिए रखेंगे क्योंकि स्मार्टफोन को हम किसी दूसरे ग्रुप में नहीं रख रहे हैं। स्मार्ट हमारा मेन ग्रुप है, इसलिए हम इसको प्राइमरी ग्रुप मान कर ही चलेंगे। और यहाँ पर सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आएगा सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स। यहाँ पर आप वाई प्रेस करके यस करेंगे। जैसे वाई प्रेस करके यस करेंगे तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन, HSN कोड और ये सारी चीज़ें दिखाई देंगी। हो सकता है आपकी टैली की सेटिंग की वजह से ये स्क्रीन इस तरीके से ना दिखाई दे। ऐसा भी हो सकता है कि ये स्क्रीन आपका कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी स्क्रीन पर केवल यहाँ टैक्सेबिलिटी, इंटीग्रेटेड टैक्स, सेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही हो। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर के ऑप्शन पर जाएंगे, और यहाँ पर अलाउ HSN सैक कोड के ऑप्शन को वाई प्रेस करके यस करेंगे, और सबसे लास्ट में शो ऑल GST टैक्स टाइप के ऑप्शन को यस करेंगे। ऐसा करने से डिस्क्रिप्शन और टैक्स का ब्यूरड आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा। तो चूंकि यह एक प्रकार का स्मार्टफोन है, इसलिए हम ग्रुप भी इसका रखेंगे स्मार्टफोन। ठीक, HSN कोड पूछा जा रहा है। अब हम अपने सीट पर देखेंगे तो इसका HSN कोड 8517 दे रखा है। तो हम यहाँ पर भर देंगे 8517, और इसको हम रखेंगे टैक्सेबल के अंतर्गत। अब यहाँ पूछा जा रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। तो हमारे केस में जो इंटीग्रेटेड टैक्स है वह टोटल 18% है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स में जैसे ही हम 18% भरेंगे, सेंट्रल टैक्स 9%, स्टेट टैक्स 9%, और अगर इस स्टॉक आइटम पर कोई सेस लागू होता है, सेस एक एडिशनल टैक्स होता है जो किसी एक टैक्स के ऊपर लगाया जाता है। तो ऐसा अगर कुछ इस पर है तो हम यहाँ पर भर देंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोयला, ठीक, कोयले पर GST लगता है, उसके साथ सेस भी लगता है। तो अगर हम कोयले का आइटम बनाते तो वहाँ पर हमको सेस भी भरना पड़ता। चूँकि स्मार्टफोन पे केवल GST लागू होता, सेस लागू नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर केवल टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। टैक्सेबल वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स में 18% जैसे भर के मैं एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा पहला ग्रुप बन के रेडी। सेम इसी तरीके से आप सेकंड लाइन में भी देखेंगे, स्मार्टफोन आपको दोबारा मिल रहा है। तो अगर आपने एक बार स्मार्टफोन को तैयार कर लिया है तो दोबारा आपको तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, यानी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड है हमारा आईफोन, हम इसको भी क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, लास्ट में वाई प्रेस करके यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ आईफोन भर देंगे, और आईफोन भरने के बाद इसका HSN कोड और GST का परसेंटेज। तो हमने भर दिया आईफोन, डिस्क्रिप्शन के बाद HSN कोड हो गया। इसको हमने टैक्सेबल सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर 18% भरने के बाद फिर हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तीसरा जो स्टॉक आइटम है वो हमारा सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर में भरने के बाद इसे वाई प्रेस करके हम एस कर देंगे, और यहाँ पर भी हम भर देंगे सॉफ्टवेयर, और इसका कोड हम यहाँ पर भरेंगे 8523, और यहाँ पर टैक्सेबल इसको सेलेक्ट करके सेम ऐसे इसका भी हम HSN कोड यहाँ पर भर देंगे, और भरने के बाद टैक्स परसेंटेज भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ तैयार कर लेंगे। हमने क्या क्या भी बना लिया, स्मार्टफोन बना लिया, आईफोन बना लिया, सॉफ्टवेयर बना लिया। अब हमारे पास बचा क्या, ईयरफोन और हेडफोन। ईयरफोन को भी हमने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर Ctrl+V से पेस्ट कर दिया,
और इसके हमें वाई प्रेस करके यस कर देंगे। ये हमारा ईयरफोन हो गया। इसका HSN कोड हमको भरना है। HSN कोड 8518 है। यहाँ पर टैक्सेबल हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जो GST दे रखा है वो भी 18% दे रखा है, तो 18% मैंने सेलेक्ट कर लिया। फ्रेंड्स, लास्ट में हमको हेडफोन बनाना है। ये हमारा हेडफोन है। हेडफोन को भी प्राइमरी के अंतर्गत रखेंगे, GST परसेंटेज यस करेंगे। यहाँ पर भी हम इसको हेडफोन लिख देंगे और हेडफोन भरने के बाद HSN कोड इस हेडफोन का दे रखा है 8518, ये 8518 HSN कोड कर दिया। इसको टैक्सेबल करके GST 18% करके हमने एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने ये देखा कि हम अपने स्टॉक आइटम को, स्टॉक ग्रुप को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट हमको जो बनाना है वो हमें बनाना होगा स्टॉक की कैटेगरी। तो सबसे पहले हमें कैटेगरी कैसे बनानी है, स्केप से हम वापस आएंगे। वापस आने के बाद क्रिएट ऑप्शन के अंतर्गत स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन दिखाई देगा और यहाँ पर एक एक करके हम सारी कैटेगरी बना देंगे। जैसे फर्स्ट कैटेगरी हमारी लेनोवो की है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद इसको प्राइमरी कंसीडर करके हमने यहाँ पर बना लिया। सेकंड कैटेगरी अगर हम देखें तो इसमें वाई की है, इसको भी हमने कंट्रोल C से कॉपी किया और फिर टैली प्राइम में आकर हम इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और इसको हम तैयार कर लेंगे। थर्ड जो हमारी कैटेगरी है वो एप्पल की है, इसको भी हमने कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और टैली प्राइम में आके हम इसको कंट्रोल V से पेस्ट करेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। पांचवी कैटेगरी जो हमारी है वो अकाउंटिंग की है, तो हमने अकाउंटिंग को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको कंट्रोल V से पेस्ट कर लिया और ये हमने इसको फाइनली इसको भी क्रिएट कर लिया। सेम ऐसे यहाँ पर सैमसंग के नाम से कैटेगरी दे रखी है, हम सैमसंग को भी सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल C से और यहाँ पे कंट्रोल V से पेस्ट करके हम इसकी भी कैटेगरी बना लेंगे। और लास्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सोनी के नाम से एक कैटेगरी दे रखा है, इसको भी कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट करके यहाँ पर तैयार कर लेंगे। और एटलीस्ट अंत में हमारा है ऑफिस सॉफ्टवेयर, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसकी भी कैटेगरी हमने कंट्रोल V से पेस्ट करके क्रिएट कर लिया। ध्यान रखें, यहाँ पर सारी कैटेगरी हमको प्राइमरी के अंतर्गत बनानी है क्योंकि ये सारी हमारी मेन कैटेगरी है। इसके बाद हम दूसरी भी सब कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सारी कैटेगरी बन के तैयार हो गई। अब कैटेगरी बनने के बाद अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ पर देखना ये है कि हमारा स्टॉक ग्रुप बन गया, स्टॉक कैटेगरी बन गई। अब हमको ये देखना है, जब हमने स्टॉक ग्रुप बनाया था तो उसी के साथ ही साथ हमने HSN कोड और GST के परसेंटेज की भी एंट्री कर दी थी। अब हमको अपने गोडाउन बनाने हैं, इस गोडाउन को लोकेशन भी बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गोडाउन वह प्लेस है, वह स्थान है जहाँ पर गुड्स का स्टोरेज किया जाता है। ठीक, तो हमारे केस में यहाँ पर दो गोडाउन है, एक तो शॉप है और दूसरा हमारा क्या है, वेयर हाउस। एक शॉप है और दूसरा क्या है, वेयर हाउस। तो हम एक एक करके दोनों को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला गोडाउन हमारा शॉप है, तो हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया। अब गोडाउन बनाने के लिए टैली प्राइम पर हम वापस जाएंगे, एस्केप के बटन पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर के अंतर्गत गोडाउन का ऑप्शन है। अब गोडाउन ऑप्शन आने के बाद यहाँ पर दे रखा है मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर द कंपनी, डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट ए न्यू गोडाउन। अगर आपको अल्टर करना है, यानी एक कंपनी ने क्या कर रखा है, मेन लोकेशन के नाम से एक गोडाउन आपको पहले से बनाकर दिया गया है, अगर आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे अल्टर कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर अल्टर कर दिया और मेन लोकेशन की जगह पर हमने शॉप सेलेक्ट करके इसको हमने सेव कर दिया। ठीक, सेम ऐसे गोडाउन को जाकर हम दोबारा क्रिएट करेंगे और दूसरा गोडाउन जो हमारा रहेगा वो वेयर हाउस के नाम से रहेगा और हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और पुनः आकर हम टैली प्राइम में कंट्रोल V से पेस्ट करके हमने दूसरे गोडाउन को भी अपना क्रिएट कर लिया। इस तरीके से हमने देखा कि गोडाउन को हम अल्टर कैसे करते हैं और गोडाउन को क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएट करने के बाद अब गोडाउन भी हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमको यूनिट बनाना है क्योंकि ये सारे स्टॉक आइटम हमारे पीसेज में दिए गए हैं। हमारा लेनोवो K6 जो फ़ोन है, हम तो ऐसा कहेंगे नहीं फ़ोन हमको लीटर में चाहिए, फ़ोन हमको पीसेज में ही चाहिए। जब इसको परचेज करेंगे या सेल करेंगे पीसेज में ही करेंगे, यानी पीसेज इसका यूनिट है। तो यहाँ पर हमको पीसेज के नाम से एक यूनिट तैयार करनी पड़ेगी। तो यूनिट में जैसे ही हम आएंगे, यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा तो हम यहाँ पीसेज सेलेक्ट करेंगे, फार्मल नेम फुल नेम भर देंगे,
और यहाँ यूनिक क्वांटिटी कोड में जैसे हम पी प्रेस करेंगे तो हमको यहाँ पीसेज दिखाई देगा, ठीक। और पीसेज आने के बाद ये पूछा रहा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, यानी दशमलव के कितने अंकों तक पीसेज को मेजर करना है। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्टॉक आइटम होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे 1.5, 2.5, 3.5 इस तरीके से आते हैं। तो अगर डेसिमल प्लेसेस तक आपको कैलकुलेशन करना है तो आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बताएंगे कि कितने अंकों तक आपको करना है। और अगर आपको डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर 0 रखकर और इसको आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल हमारे केस में जितने भी स्टॉक आइटम हैं ये पूरी क्वांटिटी में आएंगे, डेसिमल में नहीं आएंगे। जैसे अब फ़ोन को तो हम कहेंगे नहीं 1.5 फ़ोन हमको चाहिए, 2.5 फ़ोन चाहिए, 3.5 फ़ोन चाहिए, ऐसा तो हमें कहना नहीं है। जब हम फ़ोन परचेज करेंगे या तो 1 खरीदेंगे, या तो 2 खरीदेंगे, या तो 3 खरीदेंगे, ऐसे फुल क्वान्टिटी में परचेज करेंगे। इसलिए हम यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को 0 रख के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर गोडाउन भी हमने क्रिएट कर लिया। इस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप करके मैंने सबसे पहले स्टॉक ग्रुप बनाया। ग्रुप को बनाते समय HSN कोड और GST का परसेंटेज फिलअप कर दिया। इसी समय स्टॉक कैटेगरी को भी हमने क्रिएट कर लिया। हमारा गोडाउन भी तैयार हो गया है, हमारा यूनिट भी तैयार हो गया है। अब सबसे लास्ट में हमको स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय ही हम उसकी क्वांटिटी और रेट बताकर अपनी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हमें सबसे ऊपर चलना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम में आना है और आइटम में आने के बाद सबसे पहला स्टॉक हमको क्रिएट करना है। फर्स्ट स्टॉक है हमारा लेनोवो के 6 नोट, तो हमने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अपने टैली प्राइम में आकर हम इसको पुनः Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, अगर इस फ़ोन के बारे में कोई विवरण आपको बताना है कि रैम इतनी GB है, इंटरनल मेमोरी जितना है, कैमरा इतना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको यहाँ भरना है तो आप यहाँ भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ दीजिए। प्राइमरी के अंतर्गत हम आने के बाद चूंकि यह एक प्रकार का स्मार्टफोन है इसलिए हम इसको स्मार्टफोन सेलेक्ट करेंगे। इसका यूनिट जो है पीसेज है तो हम यहाँ पीसेज सेलेक्ट करेंगे। अल्टरनेट यूनिट कुछ है नहीं इसलिए छोड़ देंगे। यहाँ पर GST अप्लीकेबल, यहाँ आपसे ये पूछा जा रहा है क्या GST अप्लीकेबल है, तो अगर अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल आप करेंगे। और पूछा जा रहा है सेट अल्टर GST डिटेल, यहाँ पे आपको नो ध्यान देना। फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सीरियसली यहाँ पर ध्यान देना है कि जो हमें स्टॉक की बनाते समय जो टैक्स लगाना है वो टैक्स लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम यहाँ स्टॉक ग्रुप के ऊपर लगा दें, स्मार्टफोन शब्द के ऊपर लगा दें, या फिर हम यहाँ पर आके स्टॉक आइटम पर लगाएं। अब इन दोनों में अंतर क्या है वो चीज़ समझिए। जैसे अगर हमारे पास टोटल 100 स्टॉक आइटम हैं और उनकी हम अच्छे से ग्रुपिंग करें तो मे बी ये 100 स्टॉक आइटम 10 ग्रुप के अंतर्गत आ सकते हैं। जैसे जितने स्मार्टफोन हैं सबको एक ग्रुप बना के स्मार्टफोन में रख दिया, ठीक। जितने एसेसरीज हैं उनके सब एसेसरीज के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यानी एक जैसे फीचर्स वाले जो स्टॉक आइटम हैं उनको एक ग्रुप बनाया जा सकता है। तो अब आप बताइए कि 100 अलग अलग आइटम पर टैक्स HSN कोड लगाना आसान है कि एक ग्रुप पर लगाना आसान है? आई थिंक एक ग्रुप पर लगाना आसान है। तो आपको क्या करना चाहिए कि यहाँ ग्रुप बनाते समय ही उस पर आप HSN कोड और ये सारी चीज़ें आप लगा दें, ठीक है। और यहाँ पर आप दोबारा यस ना करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर वाई प्रेस करके यस कर देते हैं, पुनः डिस्क्रिप्शन भरते हैं, पुनः HSN कोड भरते हैं, सारी चीज़ें दोबारा भरते हैं। इससे हमारा सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाता है कि हमको जो GST लगाना है वो ग्रुप के हिसाब से लगाना है कि आइटम के हिसाब से लगाना है। तो हमें यहाँ पर नो रखना है। नो रखने के बाद अब यहाँ पर क्वांटिटी पूछा जाएगा। तो हमारे केस में जो क्वांटिटी है वो हमारा है टोटल 4 पीसेज है और 8000 के रेट से। तो हम यहाँ पर भर देंगे 4 पीसेज 8000 के रेट से, ठीक है। तो हम आ गए अपने टैली प्राइम में वापस और हमको यहाँ पर भरना है 4 पीसेज। क्वांटिटी के ऑप्शन में हम भर देंगे 4 पीसेज और गोडाउन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर 2 गोडाउन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 2 गोडाउन आपको दिखा रहे हैं, एक शॉप दिखा रहा है, एक वेयर हाउस। तो अपने आप इसमें सीट में देखेंगे तो शॉप में ही स्टोर है। तो हम यहाँ पर शॉप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद 4 पीसेज हो गया, रेट हमने 8000 रुपये भर दिया। इस तरह से टोटल जो स्टॉक आइटम हमारा हो गया वो 32000 का हो गया और इसको हमने कर लिया सेव। तो ये पहला स्टॉक आइटम हमारा बन के तैयार हो गया। दूसरा हमको बनाना है YP30 Pro। तो हमने इसको Ctrl+C से कॉपी कर लिया और वापस आ जा रहे हैं अपने टैली प्राइम में, Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। चूंकि यह भी एक प्रकार का स्मार्टफोन है इसलिए हम इसको स्मार्टफोन की कैटेगरी में रखेंगे। इसका भी यूनिट आप देखेंगे पीसेज में आएगा, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल है।
और यहाँ पर आने के बाद हमें इसकी भी क्वांटिटी भरनी है। अपने केस में जो क्वांटिटी है यहाँ पर वो 3,000 रुपये है और जो उसका रेट है वो 12,000 रुपये है। तो हम यहाँ पर 3,000 भर देंगे और इसका लोकेशन हम सेलेक्ट कर लेंगे शॉप, और यहाँ पर कर लेंगे 12,000 रुपये, और इस तरह से टोटल 36,000 रुपये का हो जाएगा। तीसरा जो स्टॉक आइटम है वो आईफोन 11 प्रो या 11 प्रो मैक्स है। तो हमने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद वापस हम टैली प्राइम पर आते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद चूँकि यह प्रकार का आईफोन है इसलिए हम यहाँ ग्रुप में आईफोन सेलेक्ट कर लेंगे और इसका भी यूनिट पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे और अल्टरनेट यूनिट को छोड़ देंगे। अब इसकी क्वांटिटी पूछा जा रहा है, इसकी 2 पीस है और एक का दाम है 27,000 रुपये। तो हमने यहाँ पर 2 पीस सेलेक्ट कर लिया। गोडाउन हमने जो है यहाँ पर देखें तो वेयर हाउस है, तो हम यहाँ पर गोडाउन वेयर हाउस सेलेक्ट कर लेंगे और वेयर हाउस सेलेक्ट करने के बाद इसका जो रेट है वो 27,000 हमको भरना है। तो 27,000 हम यहाँ पर फिलअप कर देंगे। इस तरह से 54,000 का टोटल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो हमारा आइटम है, इसको मैं अपनी फ़ोटो को यहाँ लगा दे रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो हमारा BG18 रिलीज 5.2 स्टैंडर्ड एडिशन, ये सॉफ्टवेयर होता है BG जो भी अकाउंटिंग के काम में आता है। तो इसका सेल हम करते हैं। तो हम इसको कंट्रोल C से कॉपी कर लिया और इसका भी स्टॉक आइटम हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। इसके लिए हमको टैली प्राइम पर आना होगा। कंट्रोल V से हमने पेस्ट कर दिया। चूँकि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है इसलिए इसको हमने सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखा। यूनिट इसका भी पीसेज हो जाएगा, अल्टरनेट यूनिट नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद फिर हम इसको क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो अपने केस में जो क्वांटिटी दे रखी है वो है 4 पीसेज 10,000 रुपये के रेट से, यानी 4 पीस है 10,000 रुपये एक का दाम है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे 4 पीसेज। और अब गोडाउन आपसे पूछा जा रहा है, तो अपने केस में जो गोडाउन है वो देखिए शॉप है। तो हमने यहाँ पर शॉप सेलेक्ट कर लिया, रेट भर दिया 10,000 रुपये का, और इस तरह से ये 40,000 रुपये का टोटल स्टॉक आइटम हमारा एक्सेप्ट हो गया। ठीक, सेम इसी पैटर्न पर हम सैमसंग गैलेक्सी को क्रिएट करेंगे। इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। वापस आ जाना है अपने टैली प्राइम पर, कंट्रोल V से मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद चूँकि यह एक प्रकार का हमारा स्मार्टफोन है इसलिए हम इसको स्मार्टफोन के ग्रुप में ही रखेंगे। आप गैलेक्सी को देखिए स्मार्टफोन के अंतर्गत रखा गया है। इसकी 2 पीस है, शॉप पर है और ये 21,000 रुपये इसका दाम है। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर इसको स्मार्टफोन के अंतर्गत रख दिया। ठीक, इसको पीसेज में रखा और यहाँ पर हमने इसको क्वांटिटी में 2 पीसेज रख दिया और शॉप हमारा गोडाउन हो गया। रेट को एक बार दोबारा चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पर जो रेट दे रखा है वो 21,000 रुपये का दे रखा है और यहाँ पर हम 21,000 इसका रेट सेलेक्ट कर लिए। तो 42,000 का ये टोटल वैल्यू हो गई। इसके बाद टैली RP9 रिलीज 6.6 सिल्वर एडिशन, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है। इसको हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस आते हैं अपने टैली प्राइम पर और टैली प्राइम में हमने इसको पेस्ट कर दिया। चूँकि यह प्रकार का सॉफ्टवेयर है इसलिए हमने इसको सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखा। सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखने के बाद इसका पीसेज यूनिट सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्वांटिटी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी दे रखी है वो है 5 पीसेज 16,000 रुपये के रेट से। तो मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया 5 पीसेज। तुरंत ही हमने वेयर हाउस सेलेक्ट कर लिया और रेट भर दिया यहाँ पर 16,000 रुपये। इस तरह ये 16,000 रुपये के हिसाब से ये स्टॉक आइटम हमारा क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोनी MDR XB450। यह एक प्रकार का ईयरफोन है जो सोनी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। इसको क्रिएट करने के लिए वापस हम टैली प्राइम पर आते हैं, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं और इसका ग्रुप जो होता है वो हमने सेलेक्ट कर लिया ईयरफोन सेलेक्ट करने के बाद इसको यूनिट हमने पीसेस सेलेक्ट कर लिया और पीसेस सेलेक्ट करने के बाद इसकी क्वांटिटी पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप क्वांटिटी देखें तो 7 पीस है और इसका दाम है 7,000 रुपये। सेवन पीसेज और इसका दाम है 1,000 रुपये, टोटल वैल्यू जाएगी 7,000 रुपये।
लोकेशन पूछा जा रहा है, आप अपने सीट में लोकेशन देखेंगे तो इसका लोकेशन शॉप है। पुनः वापस आएँ, शॉप को सेलेक्ट कर लें और इसका दाम है 1000 रुपये। टोटल ये 7000 रुपये की वैल्यू हो गई। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा आइटम है वो है MS ऑफिस 2009 प्रोफेशनल प्लस। यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो ऑफिस यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ से कंट्रोल से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने टैली प्राइम में हम दोबारा आ गए। दोबारा आने के बाद अब हमें यहाँ पर इसको कंट्रोल से पेस्ट कर दिया। चूँकि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है तो हमने इसको सॉफ्टवेयर के ग्रुप में रखा। यूनिट इसका भी पीसेज ही है। और यहाँ पर आने के बाद इसकी क्वांटिटी पूछी जा रही है, तो अपने सीट पर देखें इसकी जो क्वांटिटी है 4 है और 5500 रुपये इसका दाम है। तो हमने 4 सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर शॉप सेलेक्ट कर लिया। टोटल 5500 रुपये इसका स्टॉक आइटम का दाम। सबसे लास्ट में MI सुपर बास हेडफोन है, इसको भी हम कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और इसको भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद चूँकि यह एक प्रकार का हेडफोन है तो हमने इसको हेडफोन की कैटेगरी में रखा, पीसेज के अंतर्गत रखा। उसके बाद यहाँ पर सबसे लास्ट में इसकी क्वांटिटी पूछी जाएगी। आप उसी तरीके से इसकी क्वांटिटी देखेंगे। 5 है, शॉप पर है 1400 रुपये के रेट से। 5 है, शॉप है और 1400 रुपये के रेट से टोटल ये 7000 रुपये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने ये देखा कि हमें कैसे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट किया, स्टॉक आइटम को कैसे क्रिएट किया, स्टॉक कैटेगरी को कैसे किया। ये सारा चीज़ गेटवे ऑफ टैली के अंतर्गत क्रिएट ऑप्शन के अंतर्गत आपको दिखेगा। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट और गोडाउन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करनी है। सबसे लास्ट में जब आप स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं तो वहीं पर आपको क्वांटिटी, रेट, ये सारी चीज़ें मॉडिफाई करनी है। अच्छा, अगर आप इनको देखना चाहते हैं तो आप अल्टर के ऑप्शन पर आएँ और आपको स्टॉक आइटम देखना है तो आप यहाँ स्टॉक आइटम पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये सारे स्टॉक आइटम जितने आपने बनाए थे सबकी लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर देखने के बाद आपको लग रहा है कि कुछ गलती हो गई हमसे, हमको मॉडिफाई करना है, तो हम यहीं पर इंटर बटन पर क्लिक करके यहाँ पर जो भी चेंजेस करना है चेंजेस कर लेंगे। और चेंजेस करने के बाद हमको सेव करने के लिए कंट्रोल A ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, A फॉर एक्सेप्ट। इससे आपका सेव हो जाएगा। सेम ऐसे जो भी आइटम हमको शो कराना हम यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमको ये देखना हो कि हमने कितने यूनिट तैयार किए तो आप यूनिट पे आके देखेंगे तो आपको एक यूनिट सिंगल यहाँ दिखाई देगी पीसेज के नाम से। सेम इसी तरह से अपनी कंपनी के गोडाउन आप देखना चाहते हैं तो गोडाउन पे क्लिक करेंगे तो आपको 2 गोडाउन यहाँ पर दिखाई देंगे, शॉप एंड वेयर हाउस। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो चेंजेस करना चाहते हैं चेंजेस करके पुनः इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्टॉक ग्रुप को देखना चाहें तो आप यहाँ ग्रुप पर क्लिक करें तो आपके ये सारे ग्रुप आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक, किसी ग्रुप का HSN कोड वगैरह चेंज करना है, टैक्स के रेट चेंज करने हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आप उस ग्रुप को सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद सेट अल्टर रजिस्टर्ड डिटेल को यस करें और यहाँ पर जो चेंजेस करना चाहें आप उसको दोबारा चेंज करके फिर पुनः सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी एंट्री करने के बाद अब अगर हमको देखना हो तो उसके लिए हम चलेंगे स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में जब हम आएंगे तो हमको यहाँ एक एक करके सारे स्टॉक दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ देखिए आपको ईयरफोन, हेडफोन, आईफोन, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अल्ट के साथ F1 बटन दबाएं तो आपको उस ग्रुप के अंदर के जो आइटम हैं वो भी दिखाई देंगे। यानी आप ये बता सकते हैं कि हमारे पास ओपनिंग में स्मार्टफोन 3 हैं, वाई के, लेनोवो के और सैमसंग गैलेक्सी की। उनका कितना क्वांटिटी हमारे पास बचा हुआ है, कितना रेट है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। सेम ऐसे आईफोन हमारे पास कितना बचा हुआ है, हेडफोन हमारे पास कितना बचा हुआ है, ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ईयरफोन हमारे पास कितना बचा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके पास सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, बिजी के सॉफ्टवेयर हैं, उसकी क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, अमाउंट कितना है। ठीक, MS ऑफिस है, टैली RP9 है। तो ये सारा ब्यूरो आपको यहाँ दिखाई देना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर आप F5 बटन प्रेस करें और स्टॉक आइटम वाइज देखना चाहें तो ये केवल और केवल आपको स्टॉक आइटम वाइज दिखाई देगा। और यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्टॉक हमारा शॉप पर रखा है और कौन सा स्टॉक हमारा वेयर हाउस पर है। ठीक, अब ये सारी एंट्री करने के बाद टोटल वैल्यू आप यहाँ से मैच करा लेंगे कि टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो रही है।
टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो रही है। तो यहाँ पर देखिए टोटल वैल्यू हो रही 3,20,000 रुपये, और अपने सीट पर भी आप देखेंगे तो आपको टोटल वैल्यू हमारी 3,20,000 रुपये की ही दिखाई देगी। ठीक है, जब अपने सीट पर वापस आते हैं, जिस सीट से हमने एंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पर भी आपको टोटल वैल्यू 3,20,000 रुपये ही दिखाई देगी। यानी इस तरह आपकी स्टॉक आइटम की एंट्री कर दिया आपने। अब इस स्टॉक आइटम की एंट्री का बैलेंस शीट पर क्या असर पड़ा, वो चीज़ देखने के लिए हम एस्केप से वापस आते हैं। वापस आने के बाद आपको आना होगा यहाँ बैलेंस शीट के ऑप्शन पर, और बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ देखेंगे कि जो बैलेंस शीट की एंट्री करने से पहले यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा था ओपनिंग स्टॉक का, वो डिफरेंस अब समाप्त हो चुका है, और यही सेम जो डिफरेंस था वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो बैलेंस शीट देखने के लिए सिंपल सा प्रोसीजर है। गेटवे ऑफ टैली पर आएँ, कीबोर्ड से शॉर्टकट बी बटन का प्रेस करें तो आपका बैलेंस शीट खुल जाएगा। यहाँ पर अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे तो डिटेल में खुल जाएगा। अब ये बैलेंस शीट हमारी फाइनली बन गई है। ये बैलेंस शीट कब की है, 1 अप्रैल 20 की है, यानी 31 मार्च 20 का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो उसका विवरण हमने यहाँ पर भर दिया। यहाँ से भी स्टॉक को हम चेक कर सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पर जाएं आप और इंटर बटन को प्रेस करें, और यहाँ पर अल्ट F1 बटन दिखाएंगे तो ये सारे स्टॉक आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। अगर आइटम वाइज देखना है तो आप यहाँ पे आइटम वाइज भी देख सकते हैं कि हमारे पास कितने स्टॉक हैं, उनका रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, अमाउंट क्या है, ये आपको ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिखाई देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस सेट आपको एंड्रॉयड ऐप्स में भी अपलोड कर दिया गया है, आप वहाँ से प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। नोट्स में भी कुछ प्रैक्टिस की चीज़ें दे रखी हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल JIT एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे जितनी भी वीडियो आपको मिल रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप आप उसको देखते रहें और देखने के बाद प्रैक्टिकल करते रहें। ठीक है, तो आज की क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।